गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी के अंदर चलता तो है, लेकिन उसको मिटाने का या उसको ख़त्म करने का या उसकी ख़त्म करने की बात हम कभी नहीं करते हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो प्रॉब्लम। तो आप एक चीज़ देखिए कि जब भी हम किसी अपने रिलेटिव से मिलते हैं या एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमें 5-7 दिनों में या 10 दिनों में एक बार मिलता है, तो हमसे वो ये बात पूछता है कि तू तो पहले से थोड़ा मोटा हो गया है, या फिर कोई कहता है कि तू पहले से थोड़ा पतला हो गया है, या तेरी हाइट कम है, कोई कहता है तेरी हाइट ज़्यादा है। इस तरीके के सवाल जो है वो हमसे पूछे जाते हैं और हमसे उनके जवाब जो है वो दिए नहीं जाते, क्योंकि इनमें हमारी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि हमें जो है वो भगवान ने इसी रूप में उतारा है इस ज़मीन पर या इस धरती पर। लेकिन अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग बात करते हैं और हमारे घरों के अंदर भी इस तरीके की बातें होती हैं, चाहे वो बड़ी लड़कियां हो चाहे बड़े लड़के हों या छोटे हों। जब उनकी मैरिज की एज आती है तब उनकी मम्मियां कहती है कि अब आप अपनी बॉडी को थोड़ा फिट कर लें, अब आप अपने कलर को थोड़ा सुधार लें, या अगर आपका कलर थोड़ा डार्क है तो इसको थोड़ा फेयर कन्वर्ट करें, ताकि जो है वो शादी है वो थोड़ी ऐसे अच्छी से हो सके। ठीक है, यानी अलग अलग माइंड के अंदर हमारे स्टीरियोटाइप चलते रहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो हम पूरी दुनिया को सुधारें कि वो हमें कुछ न कहे, और दूसरा ये है कि हम खुद को सुधारें कि हमें दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें बेटर ऑप्शन ये है कि हम खुद को सुधारें। अब देखिए कि आजकल हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। ट्रेंड्स फॉलो करने का मतलब है कि हम जो है वो जितने भी रील्स हैं या फिर बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। और जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, जितने भी अपने एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, यानी वहाँ से हमारे पास में ट्रेंड्स आते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उनको कितनी तवज्जो देनी चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए। ये आप देखिए कि कोई हमें आकर के कहता है कि आपकी बॉडी का कलर जो है वो सही नहीं है, तो क्या हम अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके अपनी बॉडी के कलर को सुधारने में लग जाएं? क्या ये बात सही है? अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट दी जाती है, यानी पूरी मूवी की कहानी दी जाती है, फिर उसके बाद में एक्टर और एक्ट्रेस सेलेक्ट किए जाते हैं। कई बार कुछ एक्टर्स को पहले मूवी मिलती है और बाद में उनसे ले ली जाती है किसी वजह से, और उनको कमी बताई जाती है, तो वो अपने बॉडी के कलर या अपनी कोई बॉडी का जो पार्ट है उसको कन्वर्ट कराते हैं प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू या फिर किसी कॉस्मेटिक आइटम के थ्रू, ताकि उनको आगे काम मिल सके। ठीक है, लेकिन क्या हम बार बार ऐसा कर सकते हैं? अगर कोई हमें आज कहे कि आपका वेट कम है और हम वेट बढ़ा लें, कल कोई आकर कह देगा कि आपका वेट ज़्यादा है तो हम कम करने लग जाएं, तो हम अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके लोगों की राय के बारे में चल जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हम किस तरीके से इस चीज़ को डील कर सकते हैं। हमें प्लूटो की तरह बनना होगा। प्लूटो आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि एक प्लेनेट था। ठीक है, पहले 9 होते थे, अब 8 काउंट किए जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, किसी लैब के अंदर या किसी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए कि आज से जो प्लूटो है वो प्लेनेट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, और उसके बाद में प्लेनेट जो है वो 8 ही रह गए। लेकिन क्या इस बात से प्लूटो को कोई फर्क पड़ा है? जो चक्कर वो सूरज के पहले काटता था वैसे ही आज काट रहा है। इसी तरीके से हमें कि अगर किसी घर के अंदर या किसी क्लास में बैठा कोई बच्चा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या अपनी राय बना रहा है, उस बारे में हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए और अपने ज़रूरी काम हमें रोकने नहीं चाहिए। आपको सुधारने की ज़रूरत कब पड़ेगी? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, अगर आपकी हाइट सही नहीं है, अगर आपका वेट सही नहीं है, तो वो आपके ऑक्यूपेशन या आपके काम से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप सुधार सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप एक पेंटर हैं तो क्या आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी? चाहे उसमें हाइट आपकी कम हो चाहे आपकी हाइट ज़्यादा हो, उसमें तो हमारे हाथों के टैलेंट का जो है वो महत्व है। अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि जब आप क्रीज पर जाएं या खेलने के लिए जाएं तो आप अपने बैट से कितने रन बनाते हैं, आप अपनी बॉल से कितने विकेट लेते हैं, वो महत्व करता है। उस टाइम हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमें काम नहीं आती कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा बोलता है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छी स्पीच देता है। और अगर हम स्पीच अच्छी देते हैं और क्रिकेट की पिच पर जाते ही हम 0 पर आउट हो जाते हैं, तो क्या वो स्किल हमारे काम आएगी?
इसी तरीके से कुछ और भी प्रोफेशन ले लीजिए, तो प्रोफेशन के हिसाब से अगर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे लाइफ के अंदर अपनी चेंजेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, तब तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर हम फालतू के चक्करों में पड़ते रहेंगे और लोगों की बात मानते रहेंगे और उनकी बात के ऊपर गौर कर करके अपने सारे काम छोड़ करके उस बॉडी के कलर या अपने बॉडी के कोई पार्ट या फिर अपनी कोई स्किल्स के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को तो सुधार लेंगे, लेकिन हमारा जो करियर है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि आज के बाद में अगर आपको कोई कहे, अभी आपकी एज जो है वो पढ़ने की है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात होती है या कोई गेम से रिलेटेड कोई बात होती है, उसमें आपको कोई चेंज करना है, कोई कमी करनी है, कोई ज़्यादा करना है, तब तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप इन तरीके की चीज़ें जो कोई ट्रेंड्स फॉलो करना है या कोई और चीज़ करनी है, उनके बारे में अभी इतना मत सोचिए। और अपनी बॉडी को लेकर के कभी भी खुद से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बनाया किसने है? भगवान ने हमें सबको अलग अलग रूप दिया है, अलग अलग बॉडी दी है, अलग अलग फेस दिए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबके फेस अलग अलग हैं, और हम अगर चाहें तो 5 एक जैसे चित्र नहीं बना सकते, या बना सकते हैं? नहीं बनाए जाते हमसे एक जैसी आंख 5 बार नहीं बनती, लेकिन भगवान ने देखो कितने अलग अलग रूप बनाए हैं। तो हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी कलर है, उसे हमें अपना करके सिर्फ अपनी स्किल्स के ऊपर और अपने जो जॉब है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं तो आपके रंग का उस चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मान लो, और उसका रंग अगर काला है फिर भी सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर एक व्यक्ति है जिसका रंग बहुत गोरा है, फेयर है, स्मार्ट है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता, तो कोई भी व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करता है। इसलिए आप अपने स्किल्स पर ध्यान दें और इन सभी चीज़ों को छोड़ें। थैंक यू।